मुझे आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। हमारे वे साथी जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं और वो ऐसा एक वीडियो ढूंढ रहे थे कि जो पहले दिन कक्षा में जाते हैं, पहले दिन क्लास में जाते हैं बच्चों के साथ, तो हमें जो है अपनी प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है जिससे कि जो हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको हमारी जो शिक्षण कार्य है वो अच्छा लगे, हम अच्छा पढ़ाएं, हमारा जो है एक प्रेस्टेज है जो एक वेस्ट टीचर का होता है वो उनके सामने बने। तो इस तरीके का कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वीडियो आपने सिलेक्ट किया हुआ है और इस वीडियो को पूरा देख करके आप जो है अपनी जो टीचिंग है फर्स्ट डे उसको बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट जो टीचिंग होती है अगर वो आपकी इफ़ेक्टिव रहेगी, अच्छी रहेगी, तो आगे की जो आप क्लासेस लेंगे वो भी आपकी अच्छी होंगी। और कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी आपका जो पहला दिन अगर अच्छा होगा तो जो आने वाले जो दिन हैं, आप जो एक महीना या जो है बीएड की 3 महीने के लिए लगती है जो आपकी टीचिंग्स लगती है वो बहुत अच्छी जाएगी। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जैसे हम कक्षा में हमें जो है टीचिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपको वहाँ पर जाकर के 1 महीने के लिए टीचिंग करनी है। डीएलएड में 1 महीने की होती है, बीएड में 3 महीने की भी होती है, 4 महीने की भी होती है। तो सबसे पहले हमें घबराहट फील होती है कि जब मैं कक्षा में जाऊंगा तो वहाँ के बच्चे कैसे होंगे। और बहुत अच्छा यहाँ पे सब मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है कि पहले का समय ये था कि बच्चे सोचते थे कि जो टीचर आएगा वो कैसा होगा, पता नहीं कहीं एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा या मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं करेगा, ये सोचते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में टीचर ये सोचता है कि बच्चे कैसे होंगे, एक डर हो गया है। तो सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि आपके भीतर जो डर है उसको ख़त्म करिए, खुद को कॉन्फिडेंस करिएगा। और जो भी आप पहले दिन जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, तो आपका जो प्लानिंग है, जो लेसन प्लान रहता है उसको शाम को ही देख लें और अच्छे से उसको रिवाइज कर लें, उसके टीचिंग है वो तैयार कर लें और ख़ुद को कॉन्फिडेंस कर लें। और जैसे ही हम कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में जाने के बाद आप जैसी क्लास में एंटर करते हैं तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग क्लास या गुड आफ्टरनून क्लास, जैसे भी आप जिस समय भी आप बच्चे कर सकते हैं। और इसके बाद बच्चे जो हैं करेंगे गुड मॉर्निंग सर। अब होता क्या है कि पहली बार में बच्चे जब टीचर को देखते हैं तो वो उसके बारे में समझना चाहते हैं। सारे के सारे बच्चों की जो निगाह है वो आपके ऊपर ही रहती है कि आप कैसे हैं, क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको एकदम टीचिंग स्टार्ट नहीं करनी है, आपको ब्लैक बोर्ड जो रहता है ना उस पर कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि जैसे मान लो मैं किसी क्लास में जाता हूँ तो मैं बताऊँगा कि मैं अज़हर हुसैन आज आपको जो है हिंदी पढ़ाऊँगा या एसएसटी पढ़ाऊँगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है ये पढ़ाऊँगा। इसके बताने के बाद अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर एक एक करके जो बच्चा है उसके बारे में जानेंगे और छोटा मोटा एक्टिविटी भी करा सकते हैं फर्स्ट डे, जिससे कि जो बच्चा है उसको आप समझ सकें, है ना। कोई भी एक्टिविटी कराने के माध्यम से आप बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उस हिसाब से आप ये भी समझ जाएंगे कौन सा कक्षा का जो बच्चा है वो शैतान है, कौन सा पढ़ने में प्रतिभाशाली है, कौन सा जो है कमज़ोर बच्चा है ना। किस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस पर कम देने की ज़रूरत है। ये जो है किसी भी शिक्षक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। यदि आप ये समझ जाते हैं कि हमारे जो कक्षा का बच्चा है कौन सा प्रतिभाशाली है या कौन सा जो है अधिगम असमर्थी है, कौन सा जो है दिव्यांगता की श्रेणी में आता है या कौन सा बच्चा सामान्य है, ये सब समझने के बाद मुझे एक टीचर जो है वो कक्षा में अच्छे से अधिगम सिखा सकता है। फिर इसके बाद मतलब इंट्रोडक्शन आपको करना है। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम बच्चों को समझ जाते हैं और फिर दूसरी बात जो आती है, आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। यू आर ए टीचर और आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेशन अध्यापन को चुना है और आप आज क्लास में हैं, बच्चों के सामने हैं। क्योंकि एक स्कूल ही वह जगह है जहाँ पर इतना मतलब माँ बाप जो है अपने बच्चों को 6 घंटों के लिए हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। दुनिया की और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है माँ बाप अपने बच्चे को 6 घंटे के लिए छोड़ देते होते हैं, है ना। तो एक शिक्षक का समाज में बहुत बड़ा स्थान है। शिक्षक सामान्य नहीं होता, बहुत अलग ही होता है। तो इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। आप कक्षा में जाएंगे करेंगे, फिर आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप उस पर कॉन्फिडेंस हों। आप एक लेसन प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए
अच्छे अधिगम के लिए, है ना, अच्छी शिक्षण प्रक्रिया के लिए आपको जो टीचिंग स्किल्स रहती हैं, है ना, जैसे क्वेश्चनिंग स्किल हो गया, रिफोर्समेंट हो गया, है ना, जो दृष्टांत कौशल हो गया, इसके जो 9 स्किल्स जो रहती हैं वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्किल, कौन सा कौशल कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये आती है, किसी भी कक्षा में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से ये बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है लेसन प्लानिंग। आप जब कक्षा में जाएं तो अपना एक लेसन प्लान, जो पाठ योजना रहती है, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, समझ लें, उसके जो टीचिंग एड रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षण कार्य करें। ठीक है, ऐसे और जो बच्चे और क्वेश्चन ऐसे हों जो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, उसने पहले से सीखे हों, उस पर आधारित होने चाहिए। और उसके आधार पर ही हम उसके जो नवीन ज्ञान है उसका निर्माण करेंगे। ऐसे हमारे क्वेश्चंस रहने चाहिए। और जो टीचिंग ऐड होते हैं, जैसे मान लो आप टीचिंग ऐड तभी जो शो करेंगे बच्चों के सामने जब आप जो हैं, मतलब क्वेश्चन आपने जैसे कर लिए बच्चों से, फिर आप उसको प्रेजेंट करेंगे जब स्पष्टीकरण दे रहे हैं, है ना, जब आप जो है बच्चों को बता रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, तब आपको उस चार्ट के माध्यम से, उस फ्लो चार्ट के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। और चार्ट भी हमारा स्पष्ट होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। कलर्ड भी ऐसे होने चाहिए जिससे कि कक्षा का जो सबसे पीछे बच्चा बैठा हुआ है वो भी उसको मतलब भलीभांति देख सके, उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, सुनाई भी दे सके। हमारा वॉइस भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग चार्ट बनाते हैं कि कौन सा कलर जो है वेस्ट रहेगा, मतलब ज़्यादा हल्के कलर नहीं यूज़ करने हैं चार्ट में। और चार्ट भी हमारा बॉर्डर होना चाहिए उसमें, इस तरीके से। और फिर इसके बाद जो है आप अपना जो है जो लेसन प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक, फिर इसको पढ़ाने के बाद बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर जब हम एंट्रीज कर रहे हों तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो कॉन्टैक्ट है वो बच्चों से बराबर बना रहे। ऐसा ना हो कि आप ब्लैक बोर्ड पर पता है लिखते जा रहे हैं और बच्चे पीछे शैतानी कर रहे हैं। आप जब ब्लैक बोर्ड पर खड़े होंगे तो 95 डिग्री का जो एंगल है वो रहना चाहिए, है ना। सभी को पता है जो टीचिंग कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कोई नहीं है। और आप मतलब इस तरीके से लिख रहे हैं तो ऐसे देखते भी रहना है बच्चों की तरफ, इस तरीके से कि कोई बच्चा जो है कक्षा में शैतानी तो नहीं करना है ना, उसको देखते भी रहना है। फिर आपका जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है वो स्पष्ट होना चाहिए, बच्चों को सही रूप से दिखाई देना चाहिए। और बच्चे को जब पूरी तरीके से टॉपिक समझ में आ जाए इसके बाद ही उसको ब्लैक बोर्ड का जो राइटिंग है उसको लिखने के लिए बोलें। बीच में किसी बच्चे को ना लिखने दें। जब आप जो है इंस्ट्रक्शंस देखें कि आप लोग अब इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, है ना, समझ लिया है। फिर इसके बाद जो आता है मेन टॉपिक कि बच्चे ने जो अधिगम सीखा है वो कितना सीखा है। फिर हम उसके बारे में जो है पुनरावृत्ति क्वेश्चन जो रहता है वो पूछते हैं कि बच्चे ने क्या सीख लिया है क्या नहीं। तो उसी जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जो है बच्चे से करेंगे। और उसके बाद जो है उसको गृह कार्य देंगे, है ना। गृह कार्य के लिए आप अलग से जो है एक चार्ट, वो लपेट सैंपट होता है वो बना सकते हैं। और इस तरीके से